सफल गेंदबाज में से एक सुमित स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइक छोर पर रहेंगे बंटी झा। अब देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। 8 ओवर का ये मुकाबला है और जीत के लिए बोतल चल ले है कि चपाकल हाथ चले छे 48 बॉल में 91 रनों की आवश्यकता। बैटिंग करी हां और गेंदबाजी के लिए राजीव, लंबे कद के गेंदबाज, और सामना करेंगे वहां पर सुमित। चलिए खेल प्रारंभ होता हुआ पहली गेंद लेकर तैयार और फिर टॉस बॉल थी यहाँ पर, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी। पहली ही बॉल और गेंद में वो धार देखने को मिला है राजीव के। लंबे कद के गेंदबाज है, फायदा उठाते हैं। फिर बॉल काफी अच्छी बॉल यहाँ पर और तुम्हें अच्छी क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है। रन आउट हो सकता है लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज पर मौजूद। शानदार गेंदबाजी देखने को मिला है अब तक पिछले 2 गेंदों में। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार यहाँ पर राजीव और काफी अच्छी शॉट यहाँ पर सुमित की हवा में खेल दिया है। पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन कोई फायदा नहीं, बनकर रहेंगे दर्शक। पहला छक्का यहाँ पर लगता हुआ कमरगामा टीम के लिए सुमित के बल्ले से। क्या शानदार खिलाड़ी है ये लड़का। पहले गेंदबाजी में विकेट निकाला और अब यहाँ पर बल्लेबाजी में भी अपना किस्मत आजमाते हुए। फिर से अगली बॉल, फिर से फुल टॉस बॉलर, फिर से सही नसीहत, एक और शानदार छक्का। इस बार लॉन्ग ऑफ के दिशा में शानदार शुरुआत यहाँ पर सुमित के द्वारा देखने को मिला है। क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए यहाँ पर गेंदबाज फिर से अगली बॉल लेकर तैयार और फिर से एक शानदार गेंद यॉर्क लाइन की बॉल को जर्सन से निकाला गया है। पीछे फील्डर मौजूद है, जब तक बॉल को फील्ड करेंगे। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 13 रन हो चुका है। अब सामना करेंगे वहां पर बंटी झा। फिर से अगली बॉल और काफी अच्छी बॉल खेल दिया है बंटी ने हवा में। पीछे फील्डर मौजूद है वहां पर और सीधा प्लेयर के हाथ में वहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर कमरगामा टीम को बंटी आउट होकर जा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान। नए बल्लेबाज रीसू झा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ये भी शानदार खिलाड़ी हैं। क्या शानदार प्रदर्शन देते हैं हमेशा और पोटेंशियल है लड़के में खेलने का, वो जुनून है। अब देखते हैं गेंदबाज वहां पर अंकुर और सामना करेंगे इस बार सुमित स्ट्राइक पर। अंकुर तैयार और काफी अच्छी बॉल, उतनी अच्छी शॉट यहाँ पर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। खतरा हो सकता है लेकिन देखते हैं पर का क्या निर्णय आता है। एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ा यहाँ पर और शानदार निर्णय, बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पे अंपायर के द्वारा। काफी लोग अंपायर हैं। अब नए बल्लेबाज रीसू सामना करेंगे वहां पर अंकुर का। अगली बॉल और काफी अच्छी बॉल, क्या शानदार यहाँ पर पंच किया है। पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन बनकर रहेंगे दर्शक।
हैं। सीधे ही क्या शानदार बल्लेबाजी करता है ये लड़का, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये भी मारवा झाड़ शानदार शॉट यहाँ पर फिर से ये बॉल, और इस बार यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया है अंकुर ने। ये मिस आई हिट यहाँ पर, पिछली बॉल पर छक्का लगाया था, इस बॉल पर चलता गया यहाँ पर बल्लेबाज को। शायद इसी को अनुभव कहा जाता है, काफी अनुभवी गेंदबाज है अंकुर। दूसरे विकेट का पतन होता होगा, ऋषु आउट होकर जा रहे हैं, काफी नाराज होंगे, नाखुश होंगे, क्योंकि पिछली बॉल पर छक्का लगाया था, इस बॉल पर चाहते तो सिंगल ड्रॉ करके स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे। अब नए बल्लेबाज दीपू डेंजर मैदान के बीचों बीच। दीपू आए हैं बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाज हैं अंकुर। अगली बॉल, और काफी अच्छी बॉल यहाँ पर, लेकिन क्या शानदार, उसे हल्का सा कट किया था, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। क्या शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रहा है अंकुर के द्वारा। काफी अनुभव भरा है इनके पास, और उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर इस रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में फिर से अगली बॉल, और काफी अच्छी बॉल, उतनी अच्छी शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। और अंपायर करने ने 4 रन का आता हुआ यहाँ पर, तो दीपू डेंजर के बगले से निकलता हुआ ये पहला बाउंड्री, और इस चौके की मदद से कुल स्कोर हो चुका है 23। कुल स्कोर 23 रन हो चुका है। दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्षेत्ररक्षण में परिवर्तन थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज, अब गेंदबाजी का जिम्मा रॉबिन के कंधों पर। रॉबिन जिन्होंने अपने टीम के लिए शानदार योगदान दिया था 33 रनों का, और अब गेंदबाजी सामना करेंगे वहां पर सुमित। पहली बॉल लेकर तैयार रॉबिन, और शानदार गेंद यहाँ पर बॉलिंग के रफ्तार से निकलता हुआ, समझ नहीं आया बल्लेबाज को, गति से मात दिया यहाँ पर बल्लेबाज को। शानदार गेंदबाजी करते हैं रॉबिन, और बल्लेबाजी तो आपने देखा ही, क्या शानदार गगन चुम्बी छक्के लगाए। खासकर बात की जाए वो पहली गेंद पर जो फाइन लेग के ऊपर से वो लंबे छक्के लगाए गए थे उनके द्वारा। फिर से ये बॉल लेकर तैयार रॉबिन, सामना करेंगे वहां पर सुमित। और काफी अच्छी बॉल, लेकिन यहाँ पर दिशा से भटकते हुए थोड़ा सा और वाइड का निर्णय आता हुआ अंपायर के द्वारा। अतिरिक्त के सहारे एक और रन बढ़ता हुआ 24। कुल स्कोर 24 रन हो चुका है। फिर से अगली बॉल लेकर तैयार, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं रॉबिन। इस बार शॉर्ट गेंद के पीछे फील्डर मौजूद था, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था, और सीधा 4 रनों के लिए। हल्की सी उछाल थी गेंद में, और उसी का फायदा मिला यहाँ पर बल्लेबाज को, 4 रन के लिए निकल गया। ये पहला बाउंसर अंपायर के द्वारा। कर लें संभालिए, हम निकले। रॉबिन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, इस बार अच्छी गेंद वहां पर खेलना चाहते थे, पुल करना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के पास चली गई।
बगैर किसी रन के सुमित इस्लामी बल्लेबाज के तौर पे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अभी तक उनकी आंखें जमी हुई निगाहें बिल्कुल इस मैदान के बीचों बीच इस मुकाबले को किस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को उनके दिमाग में भी चलता हुआ रॉबिन एक बार फिर से तैयार है। तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉलिंग रनअप इस बार कट कर दिया गया सीधे थर्ड बाउंड्री के बाहर दमदार आती हुई 4 रनों के लिए सुमित के बल्ले से एक और चौका आता हुआ इस चौके के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 32 रन। 2 विकेट का पतन हुआ है। क्या जबरदस्त क्या स्टेटस है, क्या करना है उनके बाद, क्या यहाँ पे है स्टॉप कितना बजा अभी देखिए ना 2 बजा ना आपको क्या लगा 3:30 बजे 4 बजे 4 बजे शुरू हो गए ना ठीक है तो निकल जाते हैं ताकि आँख देखते हैं लड़ना स्टार्ट हो समय भी प्रॉब्लम है तो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी फाइनल देख लेंगे उस पर। हाँ वो डालेंगे फाइनल बात इस बार अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पर। कमबैक में कोई खिलाड़ी था नहीं, क्या सेकंड होगा, क्या रन आउट होगा यहाँ पे, लेकिन 2 रन आसानी से। तीसरे के लिए सुमित तैयार थे लेकिन डेंजर ने मना किया उन्हें, क्योंकि डेंजर है इन पे, डेंजर को ही जाना पड़ता। इसे दीपू ने मना कर दिया नहीं भाई 2 रन से संतुष्ट रहो, उसके बाद अगली गेंद पर हम लोग आगे प्रहार करेंगे, अच्छी बल्लेबाजी होगी। हालांकि एक संभावनाएं बन सकती थी, बैकअप में कोई खिलाड़ी रहते तो शायद एक मौका मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रॉबिन तकरीबन बॉडी लाइन के आसपास से दौड़ना शुरू करते हैं। अंपायर को पार करने के बाद इस बार उछाल के खेला है, क्या यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, और गेंद वहां पर बाउंड्री के आसपास 6 रनों के लिए जाती हुई, चूंकि उस ओर खिलाड़ी तो थे लेकिन उनके ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। छक्के के सहारे इसको पहुंचा जाके 40 रन। 2 विकेट का पतन हुआ। क्या जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 40 स्कोर हो चुका है। 5 ओवर में और 51 रनों की आवश्यकता है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी दोनों बल्लेबाज यदि आसानी से खेलते हैं तो फिर आसानी से ये मुकाबले को जीता जा सकता है। लेकिन इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन किया कप्तान मैक्सी ने, और गेंदबाजी के लिए जो लाया है, गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे। सुबोध है गेंदबाजी के लिए, और सामना करेंगे डेंजर दीपू। विकेट से बिल्कुल चिपके विकेट कीपर सुबोध चले। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद और चौका प्लस वाइड, यानी पंजा खोला। इस बार क्या जबरदस्त फील्डिंग करने की आवश्यकता थी, लेकिन आप इसी को कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला होना। जहां पर एक वाइड जा रहा था उसके बाद भी एक चौका निकल गया, तो काफी जबरदस्त तरीके से वहां पे रन कमरगामा की टीम में जुड़ता हुआ। इस बार टॉपेज लगा है, खिलाड़ी है, गलती करेंगे नहीं, डेंजर्स को बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी कैच वहां पे, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, आप स्लिप पॉइंट की दिशा में आप कर सकते, खिलाड़ी थे उस और कप्तान लगाया था इसी कैच के लिए, और इस कैच को कंप्लीट किया गया। जैसे जैसे विकेट जाता है कमरगामा का, वैसे वैसे बिट्टू मैक्सी 11 बरियारपुर की टीम इस मुकाबले में चलती नजर आती है। हालांकि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी रन बनाते तो आसानी से मुकाबले को जीता जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और डेंजर दीपू भी आउट होकर पवेलियन जाते हुए, नए बल्लेबाज सुनील मैदान के बीचों बीच प्रवेश कर चुके हैं। एक इस्लामी बल्लेबाज सुमित अभी तक इस मैदान के बीचों बीच हैं। इनके पास क्षमता है अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करने का, इनके पास वो तजुर्बा है कि मुकाबले को थोड़ा दूर ले जाया जाए। लेकिन कप्तानी अच्छी हो रही है वहां पर मैक्सी की, उनको मालूम है किस गेंदबाज को किस समय लाना है, और काफी अनुभव क्रिकेट में उनका। सुबोध का प्रयोग जो कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से करते हुए, सुबोध तकरीबन 5 से 6 कदम बॉलिंग अब दौड़ना शुरू किया। इस बार सीधी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक है, सीधे बाउंड्री के बाहर बंदर आती हुई 4 ओवर के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पे सुनील के बल्ले से आता हुआ, कारपेट के सहारे गेंद को निकाला था। वहां पर 2 खिलाड़ी थे, लेकिन उस दोनों के गैप को ढूंढा बल्लेबाज ने और सफलता हाथ ली। चौके के सहारे स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी सुनील, अभी अभी आए और अभी अभी छाए, क्या जबरदस्त बल्लेबाज।
थोड़ा सा समय देंगे तो कुछ कारनामा इनके तरफ से भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कारनामा गेंदबाज ने यहाँ पर दिखा दिया। भाई साहब क्या शायद बल्ले का टॉप एज लगा है और बिट्टू मैक्सी 11 इस मुकाबले में और एक कदम आगे बढ़ चुकी है। एक शानदार चौका तो आया तो सिंगल ले सकते थे, सभी किसी बात का इशारा भी कर रहे हैं कि आप सिंगल लेके हमें तो स्ट्राइक पर पहुंचाइए, फिर बाकी कार्य में कर लेता हूं। लेकिन ऐसा सभी बल्लेबाज सोच रहे कि ये कारनामा मैं ही कर लेता हूं, आप नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहे। और एक करके दीपू डेंजर के बाद वो बल्लेबाज जो आए सुनील वो भी चले गए, सुनील आए, सुनील छाए, फिर सुनील गए। ये बातें यहाँ पर साबित होती हुई मैक्सी 11 बरियारपुर इस मुकाबले में एक स्टेप और आगे बढ़ चुकी है और अच्छी रणनीति है। यहाँ पर सुबोध काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं, ये वही सुबोध है जिनके पास काफी वेरिएशन है, कलाई का ज्यादा प्रयोग इनके हाथों से देखने को मिलता है और शानदार गेंदबाजी करते नजर आते हैं। और उसी गेंदबाजी का परिणाम है कि आपको यहाँ पर बिट्टू मैक्सी क्रिकेट टीम थोड़ा सा इस मुकाबले में आगे है। नए बल्लेबाज मौसम आए हैं बल्लेबाजी के लिए और सामना करेंगे वहां पे सुबोध का दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, तकरीबन राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद वहां पर हल्की अपील, लेकिन इस अपील में विश्वास की कमी थी। डीआरएस का नियम यहाँ है नहीं, सारा करने से भी कोई फायदा नहीं। अंपायर का मान सर्वमान जो कि फील्ड अंपायर ही इस बात को इशारा दे सकते हैं। इस मैच के बाद भी एक और सेमीफाइनल का मुकाबला होना है, रामपुर और शास्त्री 11 के बीच। इस मुकाबले के बाद दूसरा सेमीफाइनल। इस बार अच्छी गेंद विष्णु की बाहर, लेकिन अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समांतर व्हाइट का इशारा आता हुआ और इस व्हाइट के सहारे इसको पहुंचा जाके 50 रन, 4 विकेट का पतन हो चुका है। बंटी झा, रिशु झा, दीपू डेंजर, सुनील, ये 4 ऐसे बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी इस बार सम्मान दिया बैक टू द बॉलर, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग बॉलर थ्रो में आप कर सकते हो। सुबोध की फील्डिंग की क्या जमावट है थोड़ा मैं बात बता दूं। विकेट कीपर के अलावा स्लिप थोड़ा पीछे एक शॉट फाइन लेकर खिलाड़ी को रखा गया है। इस बार अच्छा स्ट्रोक, सीधे बाउंड्री के ऊपर आती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड पे गेंद आके गिरी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, बीच बीच में इस प्रकार के स्ट्रोक लगाने होंगे बल्लेबाज को जब आप इस मुकाबले में बने रहना चाहते। इस मुकाबले को यदि अंत तक पहुंचाने की कोशिश आपकी तरफ से होगी तो फिर इस प्रकार के स्ट्रोक आपको लगातार समय में लगाने होंगे। अच्छा मुकाबला कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके 56 रन, 35 रनों की और आवश्यकता यहां से जीत के लिए। 24 गेंदों में हालांकि रन कुछ है नहीं, सुमित अब स्ट्राइक पर है। अब गेंदबाज अंकुर गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे सुमित। अंकुर चले दौड़ना शुरू किया। इस बार गेंद को फिर से उछाल के खेला, गेंद सीधे लॉन्ग के ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए। एक और छक्का। अब 23 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता है। सुमित ने वो पूरा जिम्मा अपने कंधों पे उठा लिया है कि मुझे इस मैच को कंप्लीट करना है, अंत तक जाना है। एक ऐसे बल्लेबाज जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे। इस बार विष्णु की बाहर की गेंद को देखा, समझा और जाने दे विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा कमबैक यहाँ पर हुआ है। कहीं ना कहीं हरखान सिंह मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत यह मुकाबला चलता है, दूसरा सीजन चल रहा है। इस बार काफी खराब गेंद, काफी लंबा ऊंचा गगनचुंबी एक और छक्का। खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पर सुमित की और इस 6 के सहारे स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ 68 रन 68 स्कोर हो चुका है। क्या जबरदस्त और 23 रनों की आवश्यकता, 23 चाहिए क्योंकि 91 का लक्ष्य मिला था। अंकुर के इस ओवर में 2 छक्के लगने के बाद सुमित काफी उत्साहित होंगे। थोड़ा सा वहां पे
चिंतित होंगे मैक्सी, चूंकि उनको मालूम है कि काफी ज्यादा रन बचे नहीं अब इस ओवर के बाद भी 2 ओवर के आने बाकी। इस बार क्या कलाएं दिखाई है, गेंद सीधे गली की दिशा से अंदर आती हुई 4 ओवर के लिए एक और चौका। 19 रन चाहिए जीत के लिए। बिल्कुल मैच को अपनी तरफ झुका लिया है इस बच्चे ने, इस लड़के ने। इनमें दम काफी दिख रहा है, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कलाई में ताकत ही सिर्फ नहीं, नजाकत भी है। बाजुओं में ताकत जब बल्लेबाज का होता है तो लंबे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, और जब कलाई में नजाकत होती है तो फिर कलात्मक स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। फील्डिंग में तब्दीली, एक बार फिर से अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन खुद फिर मना किया नॉन स्ट्राइकर को कि नहीं, दौड़ना नहीं। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर के आने शेष है, आसानी से रन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि स्कोर काफी कम अब रह गया है वहां तक पहुंचने के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी सुमित ने की है इस ओवर में, तो बिल्कुल तहलका मचा के रख दिया है। अंकुर एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, फील्डिंग की तब्दीली, देखते क्या कुछ होता है। एक संभावना थी यहाँ पे और इसे टपका दिया विकेट कीपर ने। यदि ये हो जाता तो फिर काम तमाम हो जाता, तब तो फिर मैक्सी टीम यहाँ पे अपनी टैक्सी को जरूर शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैच टपकाया, थोड़ा सा चिंतित कप्तान, थोड़ा नहीं, अब तो हमें लग रहा है ज्यादा चिंतित होंगे। मैं आपको बताऊं स्कोर जो पहुंचा है वह 72 हो चुका है। आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी 19 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 72 स्कोर हो चुका है, 19 रनों की आवश्यकता है। दो ओवर गाना बाकी है और 3 ओवर गाना बाकी है, सॉरी 3 ओवर गाना बाकी है और 3 ओवर में 19 रन चाहिए। बिल्कुल मैच को बना दिया है इस सुमित नाम के लड़के ने, और क्या जबरदस्त बंदा है। इन्होंने क्या बल्लेबाजी की है, और लगातार इस प्रकार की बल्लेबाजी यदि होती इनकी तरफ से अंत समय तक तो आसानी से इस मुकाबले को अपने झोली में डाला जा सकता है। कमरगामा एक ऐसी टीम जो बिल्कुल 80 लाइन लेंथ पर बल्लेबाजी करती हुई, खासकर मौसम जो कि मौसम के मिजाज से बल्लेबाजी करेंगे। सुमित ने उन्हें समझाया है, कई दफा जाकर उनसे बातचीत हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप सिंगल ले सकते हैं आसानी से, हमें आप स्ट्राइक ला सकते हैं, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना। अच्छा यहाँ पर बनाए थे 50 रन नहीं, यही बनाए थे तो कहाँ चले तो गड़े फिर कितना रन बने के चंदन ने 4-5 कमर 30 भाई में स्ट्राइक पे यही है ना। रोबिन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आए हैं, तो सामना करेंगे मौसम। रोबिन आए हैं, दोनों शुरू किया। मिसफील्ड हुई थी विकेट कीपर से, लेकिन स्लीपर चौकन्ने पे सुबोध उस क्षेत्र में, तो उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 72-19 रनों की आवश्यकता। 17 गेंदों में 19 चाहिए। काफी लंबा रनअप रॉबिन का, काफी दूर से दौड़ लगाते हैं और सामना करेंगे वहां पे मौसम इस मिजाज से बल्लेबाजी करते हुए। इस बार अच्छी गेंद और की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। इस मुकाबले के बाद एक और सेमीफाइनल का मुकाबला होना है रामपुर और शास्त्री 11 के बीच। दोनों टीम सेमीफाइनल के लिए खेलेगी इस मुकाबले के बाद, और इस मुकाबले में जो टीम जीतती है, जो टीम विनर होगी, उन्हें सीधे फाइनल का टिकट दिया जाएगा। बेहतरीन मुकाबला फाइनल भी होने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला होना है वो काफी जबरदस्त मुकाबला होगा। रॉबिन तैयार है गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे वहां पे मौसम। इस बार उछाला है खुद रॉबिन है उस पास, और गेंद को उन्होंने खुद कैच कर लिया, कॉट एंड बोल्ड कर दिया। एक और विकेट का पतन होता हुआ, धीरे धीरे विकेट लगातार जा रहे हैं।
अभी 2 ओवर की तीन बॉल होने अभी 15 बॉल છે એ હાથું મોટો આઈલે नीरजा એ હાથું મોટો આઈલો કેચ કે હો હાથું મોટો હેલે नीरजा બલિયા सोनू आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अनुजी नीरज चाहिए એવો આરો ચલો હિને बल्लेबाज का नाम जरा कंफर्म करेंगे, सोनू या नीरज? नीरज। और गेंदबाजी के लिए रॉबिन तैयार। विकेट कीपर खेला एक स्लिप थोड़ा पीछे, एक सेकेंड स्लिप, एक स्लिप पॉइंट, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। ये है फील्डिंग की जमावट। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। रॉबिन ने जान झोंकी, अभी तक रन खर्च किए नहीं है। इसको वही बात है ना। इसको अभी भी 72, हां सिंगल 5 विकेट का पतन हो चुका है। रॉबिन एक बार फिर से चले। अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। इस मुकाबले में थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है बरियारपुर की ओर, लेकिन अगले ओवर में जब सुमित स्ट्राइक पर होगा तो फिर कहीं ना कहीं मैच अपने रुख की ओर करने की कोशिश होगी। काफी शांत क्रिकेट चलता हुआ, हालांकि रोमांच से भरा हुआ इस पूरे मुकाबले में यदि चर्चा की जाए तो काफी शानदार रहा। गेंदबाजी इस ओवर में रॉबिन के हाथों। इस बार बॉलिंग मार्क्स कर चुके। खड़ा खड़ा पीछू रह के नहीं छे वन डिस्टर्ब थोड़े कर ले नहीं करना, पीछे नहीं रहने का। पीछू के नहीं स्टम्प नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। कोई भी चीज नियम से होय छै कि नियम के विरुद्ध होय छै। रॉबिन एक बार फिर से इस बार गेंद को निकालना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग बिट्टू मैक्स की और एक भी रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी भी 72, 5 विकेट के नुकसान पर। मैडम ओवर और विकेट भी उनको मिला रॉबिन को। 12 गेंद में अभी भी 19 रनों की आवश्यकता। सुमित है इस टाइप पर। गेंदबाजी अब किसे देंगे कप्तान, ये वक्त बताएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अब विचार करने का समय आ चुका है। गेंदबाज किन्हें अब लगाएंगे? कौन ऐसा गेंदबाज हो जिस मुकाबले में थोड़ा सा कारनामा कर सकता है? सुबोध पर विश्वास जताया कप्तान ने। उनके कंधों पे हाथ रखकर कप्तान उनके साथ चल रहे हैं। बातें हो रही हैं कि अच्छी गेंदबाजी करनी है, थोड़ा सा लाइन और लेंथ को पिक करिए और फिर उसके बाद वहां पे गेंदबाजी करिए। यदि आप अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर सुमित को परेशानी हो सकती है। लेकिन सुमित की चर्चा में इसलिए भी करना चाहूंगा, वो ऐसा बल्लेबाज जो कि स्वयं बल्लेबाज के तौर पर मैदान के बीचों बीच आए और अभी तक उन्होंने अपने सामने 5 विकेट के आउट होते देखा, लेकिन अभी तक जमे हुए 19 रनों की तो दरकार इस ओवर में क्या पूरा होगा या अगले ओवर में इस मैच को ले जाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। गेंदबाजी के लिए सुबोध आए हैं। आपस में कुछ चर्चाएं विकेट कीपर से हो रही हैं, जो कि विकेट के पीछे उनकी भूमिका होगी और अच्छी फील्डिंग करने की आवश्यकता होगी। यदि विकेट कीपर के तौर पर यदि आप हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील्डिंग करना होगा। उस ओर यदि गेंद छोड़ती है तो फिर सीधा बाउंड्री के बाहर निकलती है। वहां पर जो लंबाई है वो कम है। सुबोध आए हैं गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग हल्की तब्दील की जा रही है। खिलाड़ी जो कि मिड ऑन की दिशा में थे उन्हें धकेला जा रहा है, मिड ऑन की दिशा से धकेला जा रहा है। वहां पे बिल्कुल कह सकते हैं स्लिप पॉइंट और गली के बीच में खिलाड़ी को धकेला जा रहा है और इसका क्या फायदा होगा उनको ये वक्त बताएगा। हालांकि ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद लगातार रखते हैं सुबोध, अच्छी गेंदबाजी करते थे और स्रोत की अंपायर को पार करने के बाद इस बार उछाल के खेला है। क्या संभावना है? बिल्कुल नहीं। और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। 13 रनों की विजय अपना 50 भी पूरा कर लिया है। अर्धशतक इनका पूरा होता हुआ। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है ये लड़का, क्या बेहतरीन शॉट इनके बल्ले में है। खूबसूरत स्ट्रोक इनके बल्ले से। अब तो 13 ही चाहिए। 2 छक्के लगाइए, मैच को टाई करिए। सुबह एक बार फिर से इस बार गेंद को निकाला है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन क्या वहां पर चौका होगा या फील्डिंग होगी? और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और चौका। 9 रन चाहिए 10 गेंदों में। बिल्कुल इस मुकाबले को अपनी झोली में डाला इस बंदे ने। और यह एक ऐसा लड़का है जो कि अभी तक जमा हुआ, जिनकी निगाहें अभी तक टिकी हुई इस मुकाबले पर। हालांकि हलचलें काफी ज्यादा हुई थी ओवर के दौरान, लेकिन उस हलचल को बिल्कुल भूलते हुए इस बार उछाला है। संभावना है
है, संभावना है, धीरे धीरे खिलाड़ी आएंगे और कैच लेंगे और सुमित बाहर जाएंगे। क्या थोड़ा सा आशा की किरण यहाँ पर जगी है। क्रिकेट इसी को कहा जाता है, कभी चित तो कभी पट, यही तो क्रिकेट है। और क्या जबरदस्त गेंदबाजी, सुबोध की छक्का और चौका लगने के बाद वो कमबैक हुआ। अब बल्लेबाजी के लिए कौन आ रहा है वो देखने वाली बात होगी। सुमित ने ढाढ़स बनाया बल्लेबाज का कि आराम से खेलिएगा, कुछ हुआ नहीं है, 9 रन तो चाहिए जीत के लिए। 9 गेंद में 9 गेंद 9 गेंद में 9 रनों की आवश्यकता है। 9 नीड फ्रॉम 9 बॉल्स। क्या होना है इस मुकाबले में, हालांकि रोमांच काफी पैदा हो चुका है और हमें तो लग रहा है कि इस पूरे, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, जो व्यक्ति अभी घरों में सोए हैं कहीं न कहीं जग के सुन रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दुर्गापुर के ऐतिहासिक धरती पर। 9 गेंद में 9 रन चाहिए। बरियारपुर की टीम कमरगामा के सामने है। बरियारपुर जो कि इसी जिला से ताल्लुक रखती है, कमरगामा भी इसी जिला से ताल्लुक रखती है। और क्या जबरदस्त मुकाबला। सुबह एक बार फिर से तैयार नहीं, बल्लेबाज के लिए 2 शुरू किया। अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। एक और अतिरिक्त 9 में 8 चाहिए। एक छक्का यदि लग जाए तो फिर मजा आ जाएगा, लेकिन विकेट भी जाएगा तो फिर आप बरियारपुर की टीम को इस मुकाबले में आगे पाएंगे। उछाला है, लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी है नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद नहीं, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा रॉबिन के हाथों तो 1 रन आसानी से मिलता हुआ। 8 में 7 चाहिए। क्या ये नीरज वो काम करेगा? शरीर तो इनका है उस लायक, लेकिन बल्ले क्या चलेगा उस तरह की नहीं, ये वक्त बताएगा। काफी हट्टे कट्टे शरारे बदन के अच्छे खिलाड़ी। क्या अच्छी गेंद यहाँ पे, बिल्कुल सुबोध की वो चतुराई, वो चालाकी कहीं ना कहीं नीरज को मात दिया। 5 गेंद क्या जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी होती हुई। 7 तो चाहिए जीत के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। कप्तान किसे लाएंगे, अब किन्हें गेंदबाजी का जिम्मा देंगे? कौन ऐसा गेंदबाज होगा जो इस मुकाबले को आगे ले जा सकता है, इस मुकाबले को जिता सकता है? हालांकि 7 नंबर की जर्सी जो खिलाड़ी पाना है, राजीव उनका नाम, उनके हाथ में गेंद कप्तान ने थमाई अवश्य, लेकिन वो 7 नंबर की जर्सी जो इंडिया टीम के लिए खेलते थे वो गेंदबाजी नहीं करते थे, लेकिन कप्तान बेहतरीन है। अभी भी सीएसके का वो अगुवाई कर रहे हैं। 7 नंबर की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी, उनकी नंबर की जर्सी का प्रयोग यहाँ पे गेंदबाज ने किया है। क्या उनके जैसा वो कारनामा करेंगे, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे, क्या कुछ बल्लेबाज यहाँ पर कारनामा करेगा? 7 तो चाहिए। सुमित आए थे दौड़ के बताने के लिए भाई 7 चाहिए, आराम से सिंगल डबल लेके इस मुकाबले को आगे बढ़ाओ। क्या कुछ होगा? दर्शकों की निगाहें टिकी चुकी इस मुकाबले के बाद जो शास्त्री 11 और रामपुर के बीच में भी मुकाबला होना है। कैमरा अलग हिले छे, गेंद जो गिरे ऊपर से लाता राजीव है गेंदबाजी के छोर पर, सामना करेंगे सूरज स्ट्राइक पर। लंबे कद के खिलाड़ी राजीव, दोनों तो हारेंगे। 2 शुरू किया। पहली गेंद ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, हल्के हाथों से कारपेट के सहारे स्कर्लिंग अंपायर के बाईं तरफ यानी शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गई। खुद गेंदबाज गए, गेंद को उठा लिया। 5 में 6, 1 छक्के की दरकार है। 1 छक्का में यह मुकाबला पलट जाएगा। यदि विकेट मिल जाती है तो फिर बरियारपुर आ गई इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी 70-30 का ये मुकाबला चलता हुआ। और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए कमरगामा की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है नीरज ने। 1 छक्के की आवश्यकता थी, बिट्टू मैक्सी के इरादों पर पानी फिरता हुआ और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं कमरगामा। जबरदस्त एफर्ट, जबरदस्त टीम एफर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेमीफाइनल के लिए रामपुर और शास्त्री 11 दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच जल्द से जल्द पहुंचे।